हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, आज संडे है, वीकेंड है। तो आज का हम लोगों का सुबह से लेके अभी तक के सारे रूटीन जो थे वो हो चुके हैं कंप्लीट। जैसे नहाना, खाना बनाना, खा लेना, बाबू को नहला देना, उसको भी खाना खिला देना, ये सारे काम हमारे हो चुके हैं। और इस समय मैं बैठी हूँ एक छोटे से ब्लॉग के लिए। और ब्लॉग में मेरा चर्चा ये नहीं है कि मैंने क्या बनाया, क्या खाया और क्या कब सोए। मेरा पॉइंट ये है आज कि ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा था, वो सीज फायर जो किया गया है, वो सिर्फ सीज फायर भी उसको नहीं बोलेंगे, मतलब कि ये खत्म नहीं हुआ है, नॉट स्टॉप, जस्ट कि ये नहीं सॉरी, जो एंड नहीं हुआ, जैसे स्टॉप थोड़े टाइम के लिए। आज 18 तारीख है, 18 तारीख तक का टाइम ड्यूरेशन था हमारे दोनों देशों के बीच कि 18 तारीख तक युद्ध विराम कहिए या सीज फायर, जो भी सही लगता हो वो यूज कर सकते हैं इस टाइम। आज 18 तारीख है और पाकिस्तान से ऐसे चिट्ठी आ रही है इंडियन गवर्नमेंट के पास कि इसको और आगे बढ़ाया जाए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट अभी इसके लिए रेडी नहीं है। बाकी जो अमेरिका ने बोला था कि थर्ड कंट्रीज में कहीं बैठक होगी, बातचीत होगी। इंडियन गवर्नमेंट्स, क्योंकि सिर्फ अकेले प्राइम मिनिस्टर फैसला नहीं लेते हैं, मंत्रिमंडल या कुछ लोग होते हैं, विदेश मंत्रालय के विदेश मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, और कई लोग एक जगह बैठ करके तब मीटिंग करके कोई फैसला लेते हैं। तो यहाँ से लोग रेडी नहीं है। तो जो अमेरिका ने बोला कि हमने वो कराया, तो पीएम का हमारे कंट्री के साइड से मैसेज ये दिया गया था कि पाकिस्तान से बात तो होगी, लेकिन बात हमारे हिसाब से होगी, सिर्फ पीओके पे होगी, क्योंकि कश्मीर तो हमारा है ही है, पीओके को इन्होंने कब्जा किया है, तो उस पे बात होगी। और सिंधु जल समझौते पे होगी, क्योंकि सिंधु जल समझौता अभी तक क्लियर नहीं है। 40% या 20% पानी इंडिया यूज करता है, बाकी 80% पानी पाकिस्तान यूज करता है, जबकि 60-40 का रेशियो था। अब उस पर बात होनी है, तो लोग बात नहीं कर रहे थे। और आज का स्थिति ये है कि अब फोन पे फोन आ रहे हैं मैं वहां से कि बैठते हैं, हम बात करते हैं। तो चलिए, ये तो अब इंटरनल मामला, वो लोग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, दिल्ली इस्लामाबाद क्या डिसीजन लेंगे वो अलग बात है। अब हम लोगों के दिमाग में, मेरे दिमाग में भी ये बात आ रही है कि जब ये चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर, तो पहले तो मुझे लगा कि चाइना नहीं आएगा, लेकिन चाइना, टर्की और अजरबैजान, ये तीनों एक साथ आ गए ओपन अप कि इंडिया के साथ पाकिस्तान की संप्रभुता को हम नुकसान नहीं होने देंगे, हम उसकी रक्षा करेंगे। ओके, चाइना क्यों आ रहा है? अमेरिका इस युद्ध को क्यों टालना चाह रहा है? आप लोगों ने किसी ने भी ऐसा सोचा? सबको डर है, चाइना को डर है कि इंडिया सुपर पावर के रेस में आगे ना निकल जाए। यही डर अमेरिका को भी है कि इंडिया आगे ना निकल जाए सबको पिछाड़ते हुए। अब सवाल ये है कि क्या विश्व युद्ध हो सकता था या पाकिस्तान खत्म हो सकता है? क्या पाकिस्तान को के खत्म होने में किसका फायदा है? तो मेरा जहां तक है, अब मैं गाइस आप सबको भी इन्फॉर्म करना चाहती हूँ अपने नॉलेज के अनुसार, जो लोग हमसे जुड़े हैं, मुझसे जुड़े हैं, कि वर्ल्ड वॉर तो कोई नहीं होने देगा। कि वर्ल्ड वॉर से किसी का भी हित पूरा नहीं होने वाला है। ये छोटे मोटे जंग होते रहेंगे, ये लोग करवाते रहेंगे, अपने औजार हथियार बेचते रहेंगे। एक तो ये है, खुदा ना खास्ता अगर हो गया वॉर, तो चाइना के कूदने का मतलब ही यही है कि उसने बहुत सारे पैसे लगाए हैं पीओके में, जो पाकिस्तान और से उनकी डील हुई है। एक तो पैसा उसने लगाया है। अगर ये इंडिया जाता है उसमें करने के लिए, जंग या कब्जा लेने के लिए, तो
चाइना का बहुत सारा हिस्सा जाएगा, और इस जंग से ये और साबित हो जाएगा कि इंडिया सुपर पावर की रेस में है। अभी भी दिख गया है, नो डाउट दिख तो गया है, लेकिन इसमें हमारे साथ एक नेगेटिव हुई जो मेरे हिसाब से, कि रशिया हमारा कई सालों से, मतलब जब सोवियत था तब से हमारा मित्र देश बना हुआ था। यूक्रेन रशिया युद्ध में इंडिया ने जो है एकदम से अपने आप को किनारे कर लिया। ये भी एक रीजन था कि रशिया खुल करके नहीं आ रहा था, सपोर्ट, ओपन अप सपोर्ट नहीं कर रहा था, और अमेरिका से इंडिया की दोस्ती थोड़ी गहराती गई, जिससे कि वो भी थोड़ा सा बाहर ही खड़ा होकर के रशिया देख रहा है। तो और उधर यूक्रेन और रशिया का चल रहा है, इसकी वजह से अमेरिका इंडिया का साथ नहीं दे सकता ओपन, बेशक दोस्ती है लेकिन नहीं कर सकता। हमास इजराइल का चल रहा है, इजराइल का समर्थन अमेरिका करता है, इस वजह से भी वो इधर नहीं आ सकता, लड़ नहीं सकता। तो चाइना पाकिस्तान के साथ आ जाएगा, इंडिया अकेला पड़ सकता है, एक तो ये रीजन है। अच्छा, दूसरी चीज कि फुल ऑफ जंग के लिए इंडिया तैयार नहीं था, क्योंकि वो तो अपना ऑपरेशन सिंदूर एक मिशन पे गया था, टारगेट था उनका आतंकवादी कैंप्स, टेररिस्ट को खत्म करने गया था ना। लेकिन ये जंग जो आगे बढ़ता गया तो अब ये वॉर के रूप में आ रहा था, फुल वॉर की तरह। ये तो एक टारगेट था ना हमारा, एक स्ट्राइक कह लीजिए, एक टारगेट मिशन था। लेकिन अब ये जो जंग होने जा रहा था, जो कि दुनिया दो हिस्सों में बंटती, जिसमें कि अजरबैजान, टर्की, आपका पाकिस्तान तो है ही है, चाइना एक साथ आ रहे थे। रशिया चुपचाप था, अमेरिका आ नहीं सकता था, तो स्थिति काफी डिफरेंस अलग हो जाती। दूसरी चीज कि चाइना का जो वेपन्स थे वो फेलियर की तरफ आए हैं। ये भी एक रीजन है कि चाइना अपने वेपन्स देगा और साथ सैनिक भी देगा, या जो भी सपोर्ट होगा वो देगा, और ओपन आ रहा है। तो इसलिए इमीडिएट मुझे लगता है कि इस संधि को या युद्ध विराम को लिया गया, सीज़फायर किया गया, कि थोड़ा सोच लिया जाए और अपनी प्रिपरेशन और कर ली जाए, कि अगर फुल वॉर होनी है तो उस हिसाब से प्रिपरेशन होगी। तो देखिए आज भर का हमारे पास टाइम है, 18 तारीख तक का। इसके बाद क्या डिसीजन होता है, ऑपरेशन सिंदूर फिर से कंटिन्यू होकर के वॉर में तब्दील होता है, जबकि पाकिस्तान को बता दिया गया था, ये एक रूल होता है कि किसी भी कंट्री में अगर आप जा रहे हैं किसी भी ऑपरेशन के लिए, तो उस कंट्री को आपको बताना होता है कि हम आ रहे हैं ये काम करने के लिए आपके कंट्री में। हमारा आपसे, आपकी सेना से, आपकी पब्लिक से कोई वो नहीं है, हम किसी को और को हार्म करने नहीं आ रहे हैं। ये ऐसा होता है मोस्टली, जब भी ऐसा कुछ स्ट्राइक करना या कोई मिशन को के लिए जब जाते हैं दूसरे देश के सैनिक या पुलिस बल या जो भी लोग जाते हैं, तो ये कंट्री को इन्फॉर्म की जाती है सामने वाले। तो इंडिया के ने किया हुआ था, और इंडिया ने यही कहा था कि हम जा रहे हैं इस काम के लिए, टेररिस्ट अटैक के लिए, टेररिस्ट को खत्म करना हमारा मिशन है, पहलगाम को लेकर के हमारा संदेश साफ है। तो आप के सैनिक, अगर सेना अगर आएगी तो हम जवाब सैनिकों आपकी आर्मी को भी देंगे, नहीं आएगी तो हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब ये हुआ तो पाकिस्तान आर्मी आ गई आगे सपोर्ट करने, तो ये चीजें और आगे बढ़ी है। तो अब इस पे दोनों देशों के बीच जो 18 तारीख तक का सीज़फायर था वो आज की मियाद खत्म हो रही है। पाकिस्तान की तो हालत बहुत ही खराब थी, हमारे एयरफोर्स ने वो कारनामा कर दिखाया है, हमारे पास वैसे वैसे वेपन्स हैं, बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान जैसा देश तो यूं चुटकियों में चला जाएगा, उसकी कोई अहमियत ही नहीं है हमारे पास। चूंकि ये जंग बड़े स्केल पे जा रहा है और हमारी तैयारी नहीं थी, क्योंकि हम उस तरह के जंग के लिए प्रिपेयर नहीं थे। तो ठीक है, सीज़फायर हुआ है, देखते हैं क्या होता है, पर आई होप कि कोई बेस्ट रास्ता निकले। और मैं आज फिर कहना चाहूंगी कि हमारी सेनाओं में कोई कमी नहीं है, हमारे पास
किसी चीज की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, सेनाओं के गुडविल में कोई कमी नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं है, डिसीजन मेकर तो है ही है हमारे पास। अब क्या रह जाता है कि हुआ क्यों ऐसा। तो गाइस मैं ये बोलना चाहूंगी, जिनके पास इतनी क्षमता है एयरफोर्स आर्मी के पास, सोचने वाले मोदी जैसे निडर नेता है, डिसीजन मेकर, लेकिन ये थोड़ा मैं यहाँ पे बोलूंगी कि थोड़ी सी मैं हतोत्साहित रही हूँ, लेकिन फिर भी ट्रस्ट करना चाहती हूँ एक बार फिर। तो मोदी जी पे शक नहीं किया जा सकता, कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति जरूर रही होगी कि इमीडिएट सीज़फायर किया गया, सोचने का मौका मिला, समझने का मौका मिला है। अब इसमें और आगे आज के बाद क्या डिसीजन होगा, ये हमारी गवर्नमेंट में लोग जो बैठे हैं, विदेश मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, ये सारे लोग, सेनाएं हैं, तो वो सब लेके जो भी करेंगे बेस्ट करेंगे। ये 1971, 60, 62 और 48 नहीं है, ये 1999 भी नहीं है, ये 2025 है। तो हम अपग्रेड होते जा रहे हैं, तो हमें अपनी सेनाओं पे, अपने लोगों पे फुल ट्रस्ट रखना है, और जो देश के गद्दार लोग हैं उन पे हर एक को नजर रखनी है। और भी बातें हैं, टाइम ज्यादा हो जाएगा इसलिए मैं ज्यादा लंबी नहीं करना चाह रही हूँ। 10 मिनट तक से ज्यादा होने लगता है तो मेरा वो लगता है कि हाँ बस सब रुको होने लगता है। तो गाइस, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मैं नई हूँ, मेरी बातें किसको कैसी कितनी अच्छी लग रही है, कोई ज्यादा टाइम दे पाएगा नहीं दे पाएगा, तो जितना कम शब्दों में अपनी बात मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, मैं उतनी ही कोशिश करती हूँ। तो बाकी मेरा आज का तो सब हो गया काम जो भी था। अब मैं अभी थोड़ी देर बाद लाइव आऊंगी 4:30 बजे तक, 4 साढ़े 4 बजे तक, और एक लाइव आऊंगी 9:30 बजे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाय बाय। आज भर का समय है, तो जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की। जो होगा बहुत अच्छा होगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, जिस दिन घोषणा होगी कि खत्म हुआ है उस दिन देखती हूँ मैं क्या करती हूँ, क्या बोलती हूँ, क्या और कर पाती हूँ, कितनी खुश हो पाती हूँ। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, या लाइव में मिलिए आप लोग। अभी 4 साढ़े 4 तक लाइव स्टार्ट करूंगी, और एक लाइव होगी मेरी 9:30 बजे के आसपास। ओके गाइस, बाय बाय। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कंटिन्यू, रिक्वेस्टेड है वो। तो देश के गद्दारों से सावधान रहना होगा, देश बाहर वालों से नहीं टूटेगा, अंदर वाले गद्दार होंगे। एक टॉपिक है अभी मिस्टर राहुल गांधी का। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट।